हम्म। मैं हरिशंकर मिश्रा जेतु संस्कृतम पटना की ओर से आप सभी दर्शकों के बीच में आज एक अच्छा संदेश लेकर के आया हूं कि हमेशा जैसा कि आप लोग देखे हैं एजुकेशन चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस दिए जाते हैं, लेकिन अब आप सभी लोगों को सप्ताह में एक ऐसे वीडियो दिए जाएंगे जो समाज को सुधारने के लिए और जो अंधभक्ति के तौर पर अपनी मानसिकता को हठधर्मिता के रूप में बदलते रहते हैं, उन्हें किस प्रकार से सुधारा जा सके। तो आज भारत जो आज़ाद है, हम सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर जो बुझाता है सो कहीं न कहीं कुछ अनाप शनाप भी बक देते हैं और अच्छे कार्य न करके, कर्तव्य को न समझ करके अधिकार का लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। इसी से मुद्दों पर एक चर्चा का एक शॉर्ट वीडियो आप लोग को दिया जा रहा है और विषय यही है कि देश को आज़ाद करने में और देश को आज़ादी के बाद में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, वैश्विक स्तर पर इस छटा को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो वैसे तो उनके विषय में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन केवल ये कहना है कि उनके नाम को लेकर के जिस प्रकार से समाज में कुछ किया जा रहा है, उसके लिए हमारे दो भाई राज प्रताप मिश्रा और रविशंकर मिश्रा यहाँ पर सामने उपस्थित हैं। इन लोग को भी अपने अपने विचार को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कुछ पूछा जाएगा और ये बतलाएंगे कि आखिर किस प्रकार से देश में संविधान है, कानून है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, बहुत सारे महापुरुष लोग हैं उनके बीच में। तो इन सबको हमने को कैसे देखने की जरूरत है और इनको जोड़ते हुए क्या क्या चल रही है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि राज प्रताप मिश्रा जी आप थोड़ा बतलाइए कि आखिर बाबा साहब क्या थे या उनके विषय में आपका क्या कुछ संदेश है। सबसे पहले तो जयतु संस्कृतम के जितना भी श्रोता है सबको प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के रचयिता थे, हम लोग मानते हैं, हम लोग जो चैन के सांस लेते हैं किनका देन है, तो अम्बेडकर साहब का। तो अम्बेडकर साहब का देन है। लेकिन कुछ लोग जो लोग उनके आड़ में गलत काम करते हैं, गलत बयान देते हैं और ट्रेंडिंग में रहने का कोशिश करते हैं, वो लोग के बारे में हम आपको बता दें कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को कभी आप सुने थे कि वो बताए हैं कि जब आप हमको मानिए तो महात्मा बुद्ध को मानिए? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखे हैं, कहीं वो लिख के नहीं। वो अपनी भले आज़ादी के साथ जो भी कुछ स्वीकार कर लें, कोई धर्म कोई पंथ, वो उनकी आज़ादी थी। हाँ, लेकिन ऐसा कहीं सजेशन तो हमें नहीं लगता कि दिए होंगे किसी ग्रंथ में। एक चीज। दूसरी चीज है, हम मान के चलिए कि कभी भी अगर उनको मानते हैं, उनको मानने वाला कहीं ना कहीं दिल में, हमारे दिल में भी जगह है, आपके दिल में भी जगह है, इनके दिल में भी, चाहे जितने भी लोग देख रहे हैं सबके दिल में जगह है, सम्मान है। तो सम्मान है तो हमको एक बात बताइए, बहुत से लोगों का देखे हैं, एक वीडियो हम देख रहे थे, बहुत से लोग अपने अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो आपका भैया इस संविधान का देन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो कर सकते हैं, एक लिमिट है, वो करने का भी लिमिट है। अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने आप में हम लोग दंगा करते हैं। दंगा फसाद का जड़ क्या है, उनकी बोली मेरी बोली, यही है ना। तो अभी देखिए हम एक बात बताते हैं, बहुत लोग बोलते थे हम कभी बाबा को हम कभी गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कभी वो ये सजेस्ट नहीं किए कि आप महात्मा बुद्ध को पूजिए। बुद्ध को पूजें या कृष्ण को पूजें या सूर्य को पूजें या देखिए एक चीज है, हम एक मानने का चीज नहीं है। एक आदमी का वीडियो देख रहे थे, देश के लिए क्या जरूरत है, एक आदमी का वीडियो हम देख रहे थे, उनका कहना है कि राम गलत है। अच्छा, तो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे। हम भी बोलते हैं राम भगवान नहीं थे। राम भगवान नहीं थे, लेकिन राम कौन थे? राम एक इंसान थे। और राम का कहना एक ही चीज था, वो ये था, वो कहते थे कि आप मेरे जैसा बनो। राम एक महापुरुष थे, एक जीवन संदेश दिए, ठीक है, वो जीवन संदेश दिया है। महात्मा बुद्ध क्या थे? महात्मा बुद्ध का जंग लड़े हैं, बाघा बॉर्डर पर गए थे? नहीं गए थे। महात्मा बुद्ध क्या किए हैं? वो यहाँ आए, बिहार में आए, जो कि महात्मा बुद्ध यहाँ के निवासी नहीं थे। आज एक आप शपथ ग्रहण बनाते हैं, आप शपथ पत्र अगर बनाते हैं, तो अगर चाहे कहीं भी किसी चीज का मुखिया का शपथ ग्रहण हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, वो सबसे पहला वर्ड होता है यह कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। महात्मा बुद्ध क्या बोल सकते थे कि यह कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ? कभी नहीं। दूसरी चीज आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमेशा हम सुनते हैं क्या कि ब्राह्मण लोग गोबर का पूजा कराता है। ये सब बिल्कुल गलत चीजें हैं। पहले मान लेते हैं ना, ठेस पहुंचाने वाली कोई हम मान लेते हैं, जगह पर बोलना बिल्कुल गलत बात है। हम मान लेते हैं कि ब्राह्मण लोग गोबर का पूजा कराते हैं। तो महात्मा बुद्ध भी तो बोलते हैं कि पीपल के पेड़ पर बैठ के ग्रहण कर लिए, तो पीपल के पेड़ पर का ज्ञान गिर रहा था ऊपर से, क्या आप पी लिए? आज मान के चलिए आप एक शिक्षक है, कोई भी एक शिक्षक है, वो मतलब कोई बच्चा अगर कहीं से घूमते हुए आ जाए, विदेश देश विदेश कहीं से, और आपके दरवाजे पर अगर बैठ जाए तो उसको ज्ञान बरस जाएगा? नहीं, कभी होगा ऐसा?
तो और अच्छा, लोगों का ये इसको- सोच है, जी, जी। लोगों का ये सोच है। मेरा मानना ये है, आप ठीक है, आप बुद्ध को अपनाओ, बुद्ध को अपनाना गलत नहीं है। हाँ। बुद्ध क्या थे? बुद्ध शांति भी का एक संदेश- महापुरुष। शांति का संदेश दिए थे, हाँ, हाँ, शांति वो का बोले संदेश। झगड़ा मत करो, ठीक है। हाँ। लेकिन आप और हम क्या करते हैं? बुद्ध कहीं भी हाँ, जाइए, बुद्ध उनके एजेंडा क्या है? चलाते बुद्ध। हुए, हाँ। अच्छा ठीक है, भारत को हम लोग बहुत नामों से जानते हैं, हिंदुस्तान, इंडिया, हाँ, भारत कुछ वर्ष, भी अग्रवर्त, हाँ। कुछ भी मानते हाँ। हैं, लेकिन यहाँ क्या है? जय भारत। हाँ, जय भारत क्या है? जय भारत इंडिया भी बोल सकते हो ना, हाँ। हिंदुस्तान बोल सकते हो ना। नहीं, दूसरी लेकिन चीज, एक हिंदुस्तान- चीज इस क्या हाँ। चीज है, हम हिंदुत्व के बात में इस चलते बोल रहे हैं, हम ये नहीं, हम सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदू के बारे में क्या है, लोग बोलते हैं हिंदू ऐसा होता है, हिंदू ऐसा होता है, हिंदू अंधविश्वास करता है। हाँ। तो हम कहते हैं जो बुद्ध को मानते हो भी तो अंधविश्वास ही जी रहे हैं, आप अंधविश्वास में जी रहे हैं। आपको जीना है तो आप एक इंसानियत के नाते जीना चाहिए आपको ये नहीं हम कहते हाँ, कि बुद्ध भगवान के संदेश पर चलिए, लेकिन उनकी इतनी कट्टरता ना हो कि जिसके किसी भी दिल पर ठेस अच्छा ठीक है, पहुंचे। कभी बुद्ध और भगवान कोई बोले कि आप समाज हमारा में प्रचार हिंसा से- कीजिए? नहीं। बुद्ध भगवान कभी बोले हैं आपको? नहीं। गए हैं आपके पास लेटर नहीं, लेके नहीं। कि बुद्ध भगवान का प्रचार कीजिए? हम तो देखे कि 20-20 रुपए के कूपन काटता है लोग। अच्छा। काहे नहीं बुद्ध का मूर्ति बैठा लेते हैं आप लोग? हम तो फेस्टिवल में, हर त्योहार में, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती हाँ, पूजा, हाँ, दुनिया सभी जहान लोग हम सभी मनाते हैं, हैं, सभी उत्सव लोग मनाते हैं, और आप भी घूमते हैं। हाँ, उत्सव मनाते हैं और आप भी घूमने आते हैं हाँ। हमारे मेले में। तो आप मत आइए ना भैया, आप चेंज कर लीजिए, डायरेक्ट बोलिए हाँ। हमारा जब होगा, जब हम लाल पीला झंडा लेके चल जाएंगे। अच्छा, तो रविशंकर मिश्रा जी, आप बताइए कि भगवान बुद्ध के विषय में जो इस प्रकार से डॉक्टर प्रताप मिश्रा जी बोल रहे हैं, और कुछ लोग जो बुद्ध को नहीं मानते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा सही है? अपनी विचारधारा को रखिए। सबसे पहली बार तो मैं कहना चाहूँगा धार्मिक दृष्टिकोण से कि महात्मा बुद्ध कोई संत नहीं था, एक कायर व्यक्ति था जो समाज में खुद न्याय स्थापित करने के बागडोर को संभाला। वह खुद पत्नी को छोड़ करके भागने वाला एक भगोरा था। रही बात महात्मा बुद्ध पर, तो महात्मा बुद्ध कभी भी भिक्षा मांगने के लिए उन्होंने नहीं कहा, जबकि आज महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले उनके जो भी धार्मिक फॉलोवर्स लोग हैं, वो लगभग आज भिक्षाटन पर जी रहे हैं। और भिक्षाटन ही नहीं, उन लोगों की काली करतूत भी अब राजगीर और बोध गया जैसे पवित्र स्थलों पर भी दिखाई दे रहा है। रही बात आस्तिकता की, धर्म की, लोग महात्मा बुद्ध को, बौद्ध धर्म वाले लोग बौद्ध धर्म को गुरु माने, उनके लिए जैन धर्म के तीर्थंकर बेकार हैं, हमारे यहाँ हिंदू धर्म के शंकराचार्य बेकार हैं, बौद्ध धर्म वाले लोगों के लिए मौलवी बेकार हैं। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है। जहाँ तक मेरी खुद की आस्था है, मुझे लगता है सनातन धर्म आदि और अनंत रहा है, इसकी गहराई किसी भी व्यक्ति की कल्पना से परे है। इसलिए हमें सनातन धर्मों में मानना चाहिए। दशावतार स्तुति हमने सुना है, जिस दशावतार स्तुति में ऐसा महात्मा बुद्ध शुद्ध कोई नहीं रहे हैं। हम एक चीज कहेंगे, बुद्ध की बात तो अलग है, हम लोग बुद्ध भगवान का ये नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी भगवान है, जैसे हमारे राम भगवान है वैसे वो बुद्ध भगवान है, ठीक है। हाँ। तो बुद्ध भगवान है, आप लोग हमेशा बोलते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, सबसे बढ़िया बुद्ध है, सबसे बढ़िया बुद्ध हम मानते हैं कि सबसे बढ़िया बुद्ध है। तो बुद्ध भगवान को तो हमने कभी चप्पल पहनते नहीं देखा। एक चीज और, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीब परिवार से थे, और ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादातर हम ये देखे हैं, उन लोग का वीडियो देखे हैं, और हम आपको दिखा भी सकते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादातर वो मतलब उनको प्रताड़ित करता था लोग, बाबा भीमराव अंबेडकर को। तो हम ऐसी कहते बात नहीं है, हैं बिल्कुल कि नहीं। हम कहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित कैसे किया गया। और एक आदमी जो बोलता है कि वो गरीब थे, हाँ, तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा ग्रहण किए जी। हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चलते कि हम कभी जहाँ भी उनका प्रतिमा देखे वहां पे देखे हैं कि एक ब्लेजर पहने हैं। हाँ, अमर शरीर पे तो कोई ब्लेजर नहीं या चला। गांधी जी इस प्रकार से देख लीजिए, गांधी जी की तो बात छोड़ दीजिए ना, हम गांधी जी की बात नहीं करते हैं। श्री राम की बात कीजिए, वो एक वनवास की तरह भी जी लिए। हाँ, उनका उनके जमाने में वो तो तो हो सकता था ना, कोई राजपुत्र थे भाई, हाँ, हाँ। वो भी तो पहन सकते थे, हीरा मोती पहन के निकल जाते हाँ। जहां मनता है। तो ऐसा नहीं है, ये हम लोगों का सोच है। और भ्रमित करने के लिए समाज में एक ने एक द्वेष करवाने वाला हाँ, व्यक्ति जो है ना, बड़ा पहुंच जाता है। लीडर हो जाता है। वो हाँ। लीडर इसलिए है ना कि उसको कमाना है वहां से, हाँ, उसको कमाना है वहां से। आज देख लीजिए, आज कोई भी फाउंडेशन है, बुद्धा, हाँ। फाउंडेशन बुद्धा,
काहे नहीं ऐसा हो गया कि हम लोग बना लिए। ठीक है, जो श्री राम को मानते हैं, हम मानते हैं, आप मानते हैं, जब हम अयोध्या जाते हैं हमारा फाउंडेशन से कुछ होता है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बुद्ध का है तो भाई हो रहा है। बुद्ध भगवान कभी जूता पहनते थे, चप्पल पहनते थे, जूता चप्पल पहन लेना है, बाल मुड़वा लेना है, बस चल रहे हैं। तो आप भी चलिए ना महाराज, हाँ, एक प्रकार आप भी चलिए, व्यवसायिक रूप धारण करते हाँ, आप भी चलिए। हाँ, उनको संदेश दीजिए। मान के चलिए आप गया जाइए, गया गए हैं, ठीक है, बढ़िया है, वहाँ उनको मानिए। अच्छा ठीक है, वो कौन से मतलब भाषा का प्रयोग करते थे बुद्ध भगवान? पता नहीं, उनके जमाने में तो धम्म भाषा ऐसा कुछ लिपि थी और वो मान्यता है कि संस्कृत से भी ज्यादा पुरानी थी। ठीक है, कुछ लोग का कहना है। तो हम मान के चलिए कि हम इन लोगों को बोलते हैं कि वो भाषा में आप बोल के सुनाइए। हाँ, बोल पाएंगे क्या? जब आप बुद्ध भगवान की भाषा है तो आप बोलना चाहिए ना आपको। हाँ। आप बोलते हैं, अगर मान के चलिए ठीक है, श्री राम का जब भी हमने कोई चीज देखा उसमें हिंदी, हाँ, हिंदी। वाल्मीकि जी जब रामायण लिखे तो संस्कृत। हाँ, आप आइए ना, हम संस्कृत आपको सुनाते हैं। हाँ, आप आइए, हम आपसे हिंदी में बात करते हैं, ठेठ हिंदी में। लेकिन जैसे बुद्ध भगवान बात करते तो इसे बतिया के एक मिनट, अभी जैसे रविशंकर आपने बोला कि बुद्ध एक कायर था, पत्नी को छोड़कर घर से छोड़कर भाग गया, तो विषय ये है कि जीवन संदेश देना व्यक्ति को कि हर एक दिन व्यक्ति जीवन संदेश देना है। महात्मा बुद्ध को छोड़िए और राम को समझिए। नहीं। सीधी बात पहले समझिए। जो मेरा प्रश्न है कि प्रतिदिन व्यक्ति सुबह जागता है, खाता पीता, नहाता धुलाता, ड्यूटी जाता, शाम में आता, सोता, ये प्रकार का जो जीवन शैली है, इससे ऊपर निकल करके समाज को, दुनिया को, समाज को सुधारने के लिए त्याग की जरूरत है। तो उसने त्याग की बलि चढ़ाई थी। भैया आपकी जवाब को हम देते हैं, मतलब इस सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, हाँ। आप हमको बताइए, ठीक है, अब हम इनके चाल पे जो चल रहे हैं, हाँ, हाँ, जो चल रहे हैं इनके चाल पे चाल मिला के, वो व्यक्ति को हमको पहले बताइए कि वो भी एगो डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, ये होगा, वो होगा, जरूर कुछ है। हाँ है, तो है, हाँ है। वो अपन औरत की छोड़ के गया चल जाए, नहीं तो ये वो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती नहीं। हाँ, तो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, तो आप मेरे बारे में जबरदस्ती नहीं बोल सकते। नहीं, जबरदस्ती बोलना बिल्कुल गलत है। अगर तो वैसे लोग अगर पता चल जबरदस्ती, तो वैसे उनको डायरेक्ट पर्सनली बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात हो कि समाज में भड़काऊ बयानबाजी तो बिल्कुल रुकने की जरूरत है। हाँ, तो हम यही कहेंगे, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद वास्तविकता को पहचाने, पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है मेरा। लेकिन बिना किसी की पौराणिकता और तथ्यात्मक जानकारी को अगर किसी के बारे में कोई भड़काऊ बात बोलता है तो बिल्कुल गलत चीज है। हम एक दिन आंकड़ा लगाए हैं कि 3200 रुपया बाबा भीमराव अम्बेडकर की खर्चा वो करी था। अच्छा, 3200 रुपया। अब बोलेंगे लिखित नहीं, हम लिखित दिखा देंगे इनको, उन्हीं का लिखा हुआ डायरी हम आपको दिखा सकते हैं। हाँ, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, अब मान के चलिए कि उनके नाम लेके आप चल रहे हैं, ये तो गलत बात है। हाँ, हाँ, नहीं, इनको मानने के लिए हर जात को जरूरत है कि वो समझे, जाति पाति कुछ नहीं, हमें भारतीय को समझेंगे। धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र आदि से ऊपर उठ करके हर एक व्यक्ति को सबसे पहले तो तार्किक और सटीक जानकारी की जरूरत होती है। तो हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन बुद्ध को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए कि उनके कभी शपथ पत्र में कभी ये नहीं लिखा जा सकता है कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। और अगर ये लिखा जा सकता है तो जो लोग अभी मंत्री बन के बैठे हैं और बोल रहे कि ऐसे वैसे बुद्ध थे, तो वो भी ना लिखे ना, वो भी ना लिखे। नहीं, बुद्ध के विषय में विचारधारा जो भी हो, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना होती है। लेकिन बात यह है कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, और उनके विषय में अगर कोई राम का भक्त बुद्ध का विरोधी बना हो तो उसके उदाहरण यहाँ देने की जरूरत है। कृष्ण का भक्त अगर कोई बुद्ध का मूर्ति तोड़ा हो तो बतलाने की जरूरत है। लेकिन बुद्ध के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पंडितों, पुरोहितों, मंदिरों और अनेक ऐसे जगहों को विध्वंस करने का कोशिश किया। ये सब बिल्कुल गलत है, इस पर रुकने की जरूरत है। और हर एक चीजों को, एक दिन लोग बोल रहे थे, एक दिन क्या बात हम आपको बताएं कि एक वीडियो हम देख रहे थे कि वो लोग बोलते हैं कि कहीं मरनी में जाओ तो राम नाम सत्य है बोलते हैं, कहीं शादी में जाओ तो राम नाम सत्य क्यों नहीं बोलते हैं, उनको देह में डर होता है, वो बोल देंगे तो मर जाएगा, इससे वैसे ये वो कहाँ से बात है, उसको मारा जाएगा, सुनिए, उसको मारा जाएगा। तो मेरा एक ही मानना है, ठीक है, राम नाम सत्य ही तो फाइनली है, ये लिखा हुआ है, लेकिन बुद्ध का क्या लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा ठीक है, आप बोलते हैं कि हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, तो आप क्यों चलाते हो इंसान को? पंच तत्वों में विलीन क्यों करते हो उनको? बुद्ध क्या किए थे? कहाँ गए बुद्ध, कहाँ गए ये बताइए।
ठीक है, हम मानते हैं श्री राम जब गए थे तो वो जल में प्रस्थान किए, हाँ बुद्ध कहाँ गए? भूमिगत हुए होंगे। सन्यासी का जो अंतिम प्रक्रिया होता है वही हुआ होगा, तो जहाँ तक हुआ मुझे होगा, पता है। आपको हाँ, पता नहीं है, नहीं, हमको तो उसका आप इसके मतलब- बारे में तो टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ कुछ बोल पा रहे हैं। जैसे वो आप नहीं बोल सकते हैं ना, हाँ। क्योंकि आपको पता ही नहीं है। हाँ जी, हैं? हाँ। आप क्या कर रहे हैं कि दूसरा हम कि इंसानों हमें की ऐसा तरह कुछ भी जानकारी ले करके समाज को भड़काने की कोशिश ही नहीं है। ऐसे मुझे पता है कि कोई व्यक्ति जब मानव जीवन में जीता है तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों तत्व पाए जाते हैं, और सत्य और रजतम ये प्रकार के जो गुण हैं। वीडियो है, ये वीडियो सभी लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो कट्टर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो ट्रेंड कर रहे नहीं, हैं। देखिए राज प्रताप जी, ये वीडियो सच में वैसे लोगों के लिए जो समाज को गंदा समझना कर चाहते रहे हैं। हैं। नहीं, समझना चाहते हैं। इसको गंदा करना नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सच्चाई की बात की जा रही है। नहीं, यहाँ पर नहीं, हम कि सच्चाई- कोई व्यक्ति समझने की कोशिश करे कि हम बिना उसके विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त किए हुए उसके विषय में अगर अनाप शनाप बकते हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश तो करते यहाँ हैं। बिजनेस है ना। हाँ, तो ये बिजनेस धर्म के साथ नहीं ना होना चाहिए। तो तो बिजनेस के लिए तो रोड पर आना चाहिए, दुकान खोल लीजिए अपना, चुपचाप अच्छा रहेगा। वही तो हम बोलते हैं ना। बिजनेस का मतलब कोई बुद्ध के नाम पर, कोई महावीर के नाम पर और कोई अंबेडकर के नाम पर बिजनेस चलाए, तो ये बिजनेस का दुकान तो बिल्कुल गलत है। हाँ, तो ये चीज गलत है और हम इसको गलत मानते हैं। हाँ। और यही हम कहेंगे कि वीडियो के लास्ट में कि जो भी अगर हम लोग से कुछ क्षमा हो, कोई गलती हो गई हो तो आप गलती है तो उसको क्षमा नजरअंदाज कीजिए करेंगे, और क्षमा इसे- करेंगे। और और ये इसे पे ध्यान ना दें। मनोरंजन के साथ साथ वास्तविक ज्ञान को प्रकट करने की कोशिश की गई है। जय हिंद। और